अनिल जी से जवाब ले लेते हैं। सर अनिल जी, आपकी पार्टी हाँ का जी। प्रदेश कार्यालय जो है उसमें सभी लोगों को हो जाता है बीमारी, कोरोना हो जाता है, मंत्री से लेकर चपरासी से लेकर और जो नेता हैं नेताओं से लेकर आपको अपना दफ्तर सील करना पड़ता है। उसके बाद आप लोग घर घर घूम रहे हैं, जन जन तक पहुंच रहे हैं और चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। क्या ये सही वक्त है सर राजनीति के लिए? क्या चुनाव के लिए सही वक्त है? श्रीकांत जी, सबसे पहले तो राहुल जी ने जो बात कही है, मैं सीधा स्पष्ट कि आज निश्चित तौर पर बिहार जो है वो कोरोना और बाढ़ की त्रासदी से भुगत रहा है। और बाढ़ की त्रासदी पहली बार नहीं है, काफी समय से लगातार, चाहे कांग्रेस की सरकार ही रही हो चाहे किसी की भी सरकार रही हो, उस सब में रही है, किसी ने भी इसका समाधान करने की कोशिश नहीं। आज मेरे चंद्रमोहन भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि डबल इंजन की सरकार और राजस्थान के अंदर इन्होंने सत्र बुलाने के विषय में बड़ी चर्चा की। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि राजस्थान में तो ये कहते हैं कोरोना काल में सत्र होना चाहिए, बिहार में कहते हैं कोरोना काल के अंदर चुनाव नहीं होने चाहिए, और मध्य प्रदेश के हम अंदर कहाँ कह कहते रहे हैं हैं कोरोना भाई? काल। सर नहीं सुन नहीं लो उनकी पहले बात पूरी। सर बोलने मैं चंद्रमोहन जी बात कर रहा हूँ, मैं चंद्रमोहन जी बात कर रहा हूँ। और मध्य प्रदेश के अंदर कहते हैं कि कोरोना काल के अंदर विधानसभा सत्र नहीं होना चाहिए, महासत्र मध्य प्रदेश में होना नहीं चाहिए, राजस्थान में होना चाहिए, बिहार में चुनाव नहीं होने चाहिए। ये इनकी खुद जो विपक्ष जो है ना जी, विरोध करने के लिए विपक्ष नीति कर रहा है, किसी एक नीति पर विपक्ष खुद अपने आप में नहीं खड़ा। और जब एक नीति पर विपक्ष नहीं खड़ा है, तो आज अगर मानो सपोज करो चुनाव नहीं कराने की बात कहते हैं, तो ये कहेंगे चुनाव से भाग गए, चुनाव से डर गए, हार से डर गए। ये सारा विपक्ष एक मत होकर के कहे कि चुनाव नहीं होना चाहिए, तो निश्चित तौर पर आज हम भी इस बात को मानते हैं कि कोरोना काल के अंदर बाढ़ की स्थिति में चुनाव कराना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन सरकार की मुश्किल क्या है कि अगर चुनाव कराएंगे तो भी कटघरे में खड़े करेंगे, और चुनाव नहीं कराएंगे तो भी कटघरे में खड़े करेंगे। ये दोनों हाँ परिस्थितियों में जो कटघरे में खड़े करने की स्थिति है, आज मेरे इससे पहले मेरे जो भाई थे मलिक साहब कह रहे थे विपक्ष को का साथ नहीं दिया। भाई विपक्ष सत्ताधारी दल का साथ देता है, विपक्ष सत्ताधारी विपक्ष दल का साथ देता है। क्या सत्ताधारी दल कोरोना काल के अंदर उस साथ में खड़ा हुआ? क्या ये विपक्ष जो है, जो विपक्षी दल है, इन्होंने कोरोना काल के अंदर बिहार में कोरोना के हो इसमें क्या साथ दिया, पहाड़ में क्या साथ दिया? ये किस तरीके से साथ चाहते हैं? जिस तरीके से दिल्ली के अंदर कोरोना काल हुआ, तो आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर चाहे काढ़ा बांटने की बात है, चाहे भोजन बांटने की बात है, चाहे मास्क बांटने की बात है, यानी निश्चित तौर पर आज दिल्ली सरकार के साथ खड़े होकर के केंद्र सरकार ने और भाजपा दिल्ली यूनिट ने, दोनों ने उनके साथ खड़े होकर के, तीनों जनों ने मिलकर के जो कोरोना पर कब्जा काबू किया है, कोरोना की बीमारी को कंट्रोल किया है, वो वाकई में तारीफ के काबिल। लेकिन तीनों ने राजनीति से ऊपर उठ करके, आज विषय राजनीति से ऊपर उठ करने का है, और ये हमने उदाहरण पेश करा है। सर सुनिए ना, सुनिए तो वो बात आपकी ठीक है। मैंने 3 दिन पहले बिहार के एक मंत्री हैं नीरज सिंह बबलू जी, उनका इंटरव्यू लिया था, 4 दिन हो गए सॉरी। तो मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि जब अमेरिका में चुनाव हो सकता है, अमेरिका में हमारे से ज्यादा जो है संख्या है जो बीमार है, वहां जब चुनाव की प्रक्रिया चल सकती है तो बिहार में क्यों नहीं हो सकती? सर अमेरिका का बिहार से तुलना करना, मैंने उनसे वो भी सवाल पूछा था, आपसे भी पूछ रहा हूँ। अमेरिका अगर आप लाते तभी मैं आपसे पहले सवाल पूछ रहा हूँ कि अमेरिका से बिहार की तुलना सर कहाँ तक? बिहार में भी नहीं, मैं अमेरिका और बिहार दोनों की स्थिति अपने अपने स्थान पर है। मेरा तो जो ये कहना है कि अगर हम चुनाव पर नहीं जाएंगे तो यही लोग कहेंगे हम चुनाव से भाग रहे हैं, यही लोग कह रहे हैं हम चुनाव से हार के डर से भाग रहे हैं। आप अमेरिका की राजनीतिक परिस्थितियां अलग, यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियां अलग है। अमेरिका में सिर्फ 2 ही दल आपस में है, यहाँ पर 30 दल है। 2 दल के चुनाव कराओ, 2 दिन कहेंगे चुनाव नहीं कराओ, 2 दिन करके चुनाव से भाग रहे हैं। वस्तु स्थिति ये है कि हम अपने हित के हिसाब से चीजों को तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं, और सत्ताधारी दल को बदनाम करने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे। हम जनता के हित की बात सोच ही नहीं रहे। आप जवाब दे सकते हैं जी अनिल जी। हाँ, उसके बाद आपके पास आऊंगा चंद्रमोहन जी। जी अनिल गोयल जी जवाब। हाँ, मैं एक बात कहना, राज्यपाल जी के ऊपर जो इन्होंने राजस्थान मध्य प्रदेश से राज्यपाल की बात करें,
राज्यपाल किसी पार्टी के राज्यपाल नहीं है, राज्यपाल एक संवैधानिक पोस्ट है और वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट सोच रहे। वो आप जो इसको राजनीतिक दल के रूप में सोच रहे किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति, तो इसका मतलब ये है कि आप सबने पहले ऐसा करा है। इसका मतलब आप अपने ये तो एक बिल्कुल निश्चित तौर पर इस संवैधानिक पद का हम इस तरीके से दुरुपयोग करें, ये ठीक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो ये सब स्थिति बता रहे हैं, मेरा तो बड़ा स्पष्ट इस बात के अंदर कहना है कि आप सब एकजुट होकर के एक फैसला कर लें और उस फैसले पर सरकार अपने आप उस पर ध्यान दे लेगी। आपने या फिर जैसे कोरोना काल का विषय ही कह रहे हैं, मैंने जो दिल्ली का उदाहरण हमने पेश करा है सर, जो दिल्ली का उदाहरण हमने पेश करा है वो उदाहरण आप पेश करें ना। अब यार महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के आज ये कोरोना की बात कर रहे हैं, चंद्रमोहन जी साथ बैठे हुए हैं, महाराष्ट्र में चंद्रमोहन जी की सरकार है और महाराष्ट्र के अंदर कोरोना जो है हिंदुस्तान का नंबर टॉप पे चल रहा है, जो कि जिसकी वजह से सारा समीकरण भी बिगड़ा हुआ है। आप अगर इस चीज को जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको एक उदाहरण हमने पेश करा है कि सत्ताधारी दल और विपक्ष दोनों मिलकर, केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर के कोई भी बड़ी समस्या उसका समाधान हो सकता है। 10 सेकंड है आपके पास। अनिल गोयल जी बीजेपी से हैं, 1 मिनट। अनिल गोयल जी, आपको क्या लग रहा है, क्या सत्ता पक्ष विपक्ष सब आपस में ही लगे हुए हैं? आप लोग तो सत्ता में हैं सर जी। नहीं श्रीकांत जी, मैं तो एक बात कह रहा हूँ, ये जो विपक्ष है ना तो विपक्षी भूमिका ठीक तरीके से निभा पा रहा है और सत्ता पक्ष में थे ना सत्ता पक्ष की भूमिका ठीक तरीके से निभा पाए हैं। हम विपक्ष में होते हुए भी, जब विपक्ष में थे तो जोरदार दमदार विपक्षी भूमिका निभाई थी और सरकार के हर अच्छे काम की हमने तारीफ करी थी। चाहे बांग्लादेश बनने का मामला हो, हमने बिल्कुल तारीफ करी थी। जब 1962 के अंदर चीन के साथ युद्ध था तो हमारे स्वयंसेवक सड़कों पर उतर करके सरकार के साथ खड़े हुए थे। तो कोई देश का है ही नहीं सर, आपसे बड़ा महान देश में है ही नहीं, आप सबसे अच्छे हैं, इसीलिए देश में है ना, आप खुद अपने को फेल होकर के ये सत्ताधारी दल पर उंगली उठाते हैं। मैं एक बात कहता हूँ कि बिहार में बाढ़ है, पटना में बाढ़ है, नीतीश कुमार जिम्मेदार है, मैं स्वीकार करता हूँ। तो क्या ये बंबई के अंदर जो बुरा हाल हो रहा है उसके अंदर कांग्रेस पार्टी अपनी स्वीकारता स्वीकार करेगी कि हम यहाँ बंबई अगर डूबी भी है, बंबई में जो पूरा बाढ़ का बुरा हाल है, जो कि हमारी आर्थिक नगरी है, देश की आर्थिक नगरी मुंबई है, जिसका इतना बुरा हाल है, क्या कांग्रेस पार्टी इस बात को स्वीकार करेगी? दिल्ली की देश की राजधानी बाढ़ के अंदर डूब रही है, क्या आम आदमी पार्टी स्वीकार करेगी? हम सिर्फ भूमिका चेंज होती है, हमारे शब्द चेंज हो जाते हैं, हमारी विचारधारा चेंज हो जाती है, हमारी बोल चेंज हो जाती है, तो इसी वजह से हमारी सत्यानाश हो रहा है। नीरज जी तो आपके पास फाइनल रिमार्क कीजिए। श्रीकांत जी, मेरा तो सिर्फ कहना है कि ये विपक्षी दल जो चुनाव नहीं चाहते हैं वो लोकसभा में अपना प्रस्ताव ले आए और लोकसभा में सर्वसम्मति से फैसला हो जाए, राष्ट्रपति शासन लग जाए, चुनाव हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। ये आरोप प्रत्यारोप लगने की जगह विकास की बात करें। श्रीकांत जी, धनोज जी का विकल्प संवैधानिक विकल्प नहीं था। अगर विकल्प है तो वहां पे राष्ट्रपति शासन ही लग सकता है, एक तो ये विकल्प है। लेकिन अभी भी देखिए, वो तो एक निर्णय सभी पार्टियां अगर लिख के चुनाव आयोग को भी दे देंगी तो चुनाव आयोग ऑटोमेटिक जो है कि इलेक्शन नहीं कराएगा, क्योंकि चुनाव आयोग का जो आर्टिकल 324 के अनुसार वो काम करता है, उसके पास भी वो अधिकार है कि वो चुनाव लायक परिस्थितियां वहां देखता है या नहीं देखता है। तो एक तरह से राजनीतिक दलों को चाहिए कि वो लिखित रूप में चुनाव आयोग के पास भी जाए, तो चुनाव आयोग भी निर्णय लेने में सक्षम है। लेकिन अब समय आ गया है कि बिहार के मामले को लेकर पूरे देश को अत्यंत गंभीर हो जाना चाहिए। वहां के लोग बिल्कुल आशा के साथ लोगों का इंतजार कर रहे हैं, व्यवस्था का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। ये दोनों विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों अगर चाहते हैं तो ये बात बिल्कुल सही है कि एक लिखित अपना आश्वासन दें और कुछ समय के लिए अगर चुनाव टल सकता है और चुनाव आयोग इसको मानेगा अगर सबकी सहमति है, और थोड़े समय के लिए चुनाव टाले जा सकते हैं। ये विकल्प है, ये उचित संवैधानिक विकल्प है और इसमें वहाँ की जनता का भी भला है। अभी जो स्थितियां हैं, जो महामारी और बाढ़ की स्थिति है,
उसमें चुनाव कराना संभव नहीं लगता बिहार में। तो चलिए, बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का समय देने के लिए और इस विचार विमर्श करने के लिए। हमारे बीच तमाम मतभेद और मनभेद हैं और मतभेदों पर सुलह हो सकती है, चीजों को ठीक किया जा सकता है और उसको सुलझाया जा सकता है। बीजेपी से अनिल गोयल जी थे, अनिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रमोहन जी थे कांग्रेस से, चंद्रमोहन जी बहुत धन्यवाद। फजल इमाम मलिक साहब आपका बहुत धन्यवाद और फजील अहमद साहब आपका भी बहुत धन्यवाद। राहुल लालजी सर आपका बहुत